हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा त्रिकोणमिति चल रहा था और त्रिकोणमिति में हमने हमारे बेसिक फार्मूले से लेकर एडवांस फार्मूले त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले हमने कंप्लीट कर लिए थे और फार्मूला को कंप्लीट करने के बाद हमने बीच में एक दिन प्रैक्टिस भी की थी। और दोस्तों आज त्रिकोणमिति की लास्ट क्लास होगी जिसमें कि हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि एग्जाम में आपको प्रैक्टिस होती है तो एग्जाम में आप अच्छी तरीके से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका टाइम बचता है और आप अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करवाएंगे त्रिकोणमिति की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस किस प्रकार करवाएंगे, हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, साइन 75 का मान है ऑप्शन नंबर ए √3 + 1/4, ऑप्शन नंबर बी 2√3 + 1/4, ऑप्शन नंबर सी √3 + 1/2√2, ऑप्शन नंबर डी 2√3 + 1/2√2। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन 75 डिग्री का मान बताओ। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इससे साइन 75 का मान निकाल कर और चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम साइन 75 को तोड़ लेंगे। सॉल्यूशन तो दोस्तों चलिए सबसे पहले साइन 75 को तोड़ेंगे। साइन 45 + 30, साइन 45 + 30। अब दोस्तों आपको ये नजर आ रहा होगा जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला में करवाया है कि साइन A + B, साइन A + B। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन A cos B + cos A साइन B। तो उसी प्रकार से हम A की जगह इस फॉर्मूले में A की जगह 45 और B की जगह 30 रखेंगे। देन देखते हैं क्या होता है आगे। इधर साइन 45 + 30 = साइन 45 cos 30 + cos 45 साइन 30, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके आगे अब हम मान निकालेंगे। साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों हमारा 1/√2, जैसा कि हमने आपको टेबल में करवाया था, हमने आपको कंप्लीट करवाया है सब कुछ। अब cos 30 का मान √3/2 + cos 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा इन दोनों का 2√2 और 2√2, तो एलसीएम आएगा 2√2। √3 + 1, √3 + 1, यही हमारा होगा राइट आंसर। साइन 45 + 30। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होगा इसका √3 + 1/2√2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, √3 + 1/2√2। दोस्तों करते हैं, आपको समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने साइन 75 को साइन 45 + साइन 30 में तोड़ लिया और इसको दो भागों में कर लिया। अब ये हमारा फॉर्मूला नजर आ रहा है साइन A + B। तो हमने दोस्तों आपको फॉर्मूला लिखवाया था साइन A + B का, साइन A cos B + cos A साइन B। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है समझने के लिए। यहाँ पे इधर ये लगा लेते हैं और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब हमने यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यहाँ पे 45 है जो ए है और 30 है ये बी। क्या है दोस्तों, ये ए और बी है। तो अब इसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आया, साइन ए की जगह 45 और बी की जगह कॉस बी की जगह 30। अब कॉस ए की जगह 45 और साइन बी की जगह पर 30। अब हमने जो आपको पहले शुरुआत में करवाया था त्रिकोणमितीय मान, तो साइन 45 का होता है 1/√2, कॉस 30 का होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो कुछ इस प्रकार से √3/2√2 प्लस 1/2√2, इन दोनों का इंटू करेंगे तो वो आएगा √3/2√2 अपॉन में प्लस 1 ऊपर और नीचे 2√2। तो हमने √2 और 2√2 में से ये एलसीएम आ गया हमारा, ऊपर आता है √3, इधर प्लस में 1, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा का मान है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए 2 sin 7 थीटा इंटू साइन थीटा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमारा बी 2 sin 8 थीटा sin 7 थीटा। हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ट्रू है आगे 2 cos 7 थीटा cos थीटा। ऑप्शन नंबर हमारा डी है 2 cos 7 थीटा साइन थीटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आंसर चेक करना है, आंसर मिलाना है कि हमारा कौन सा सही है। तो दोस्तों हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, तो फॉर्मूले में हमने लिखवाया था कि cos a माइनस cos b, और फॉर्मूला था हमारा cos a माइनस cos b 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन यहाँ पे दोस्तों ये सबसे हमने लास्ट में था हमारा, और इसमें थोड़ा सब में a माइनस b था, इसमें b माइनस a है, b माइनस a अपॉन 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा ये सेम है cos a माइनस cos b, a की जगह 6 थीटा, a की जगह पे 6 थीटा, b की जगह पे 8 थीटा। तो दोस्तों अब हम इसमें मान रखेंगे और हम इसको आगे सॉल्व करके देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो अब देखते हैं हम 2 को ऐसे ही रहने दिया, साइन a प्लस b 6 थीटा प्लस 8 थीटा, 6 थीटा प्लस 8 थीटा अपॉन 2 साइन 8 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2।
यहाँ पे 6 में 6 + 8, यहाँ पे 8 - 6। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है हमारा सॉल्व। यहाँ पे अब 2 का 2 रहेगा, साइन का साइन, 6 और 8 14, 14 में 2 का भाग दिया 7, तो 7 थीटा इंटू साइन, 8 में से 6 गए तो 2 थीटा में, और 2 से भाग दिया तो कितना बचा थीटा, 2 से 2 गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये 2 sin 7 थीटा इंटू साइन थीटा, 2 sin 7 थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों होप करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इसे नोट कर सकते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों साथ से साथ नोट करते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए, और इस प्रैक्टिस को नोट्स में ज़रूर करना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंद्रह मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर 5 पाई 15 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 5 पाई मीटर चलने 5 पाई मीटर चलने पर कितना कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है 3rd। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 75। तो ये हमारे ऑप्शन हुए कि 15 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 5 पाई मीटर चलने पर बने कोण का मान कितना होगा, या चलने पर कितना कोण बनेगा। तो ऑप्शन है हमारे ये। चलिए और सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको ऐसा एक क्वेश्चन पहले जो प्रैक्टिस करवाई थी उस वाली क्लास में भी हमने आपको करवाया था, और वही क्वेश्चन थोड़ा मिलता हुआ आज इस क्लास में। तो 15 मीटर त्रिज्या है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में वो देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया है 15 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई है, 15 मीटर। फिर उसके बाद आता है 5 पाई मीटर चलने पर। तो वृत्तीय, सपोज करो दोस्तों ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्तीय, ये रहा वृत्तीय। तो 15 मीटर इसकी रेडियस है। सपोज करो यहाँ पे सेंटर है और ये 15 मीटर। 15 मीटर रेडियस पथ पर 5 पाई मीटर चलने पर, मीन्स ये 5 पाई यहाँ से सपोज यहाँ तक, ये एक पाई, 5 पाई इधर ले लो, इधर ले लो, या इस रेडियस को कहीं भी करके आप कहीं पर भी 5 मीटर ले सकते हो। यहाँ पे ले 5 पाई यहाँ पे ले सकते हो, या यहाँ पे कहीं पर भी, मतलब इसकी चाप हुआ ये, क्या हुआ ये चाप, बराबर 5 पाई मीटर। 5 पाई मीटर। अब हमको पूछा क्या है, कितना कोण बनेगा। कोण कितना बनेगा, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। अब दोस्तों हमने आपको सबसे, हमारा पहला फॉर्मूला यही था, इसी क्वेश्चन का फॉर्मूला था वो, कोण बराबर
चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है 5 पाई, अपॉन में त्रिज्या कितनी है 15। दोनों मीटर में है तो दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है। कितना 15। ये क्या हुआ रेडियन। अब दोस्तों इसके आगे इधर देखते हैं तो 5 पाई बट अपॉन 15, 5 पाई अपॉन 15। यहाँ पे रेडियन है तो हम इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से इंटू कर देंगे। यहाँ पे पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, ये 5 से 3 बार हुआ और ये 3 से 60। कितना आया 60। तो हमारा क्या आया ये कोण 60 अंश। ये हमारा हुआ राइट आंसर। यहाँ से ये पूरा होल है ये डिग्री में हो जाएगा। आप इसको इरेज कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये है जो, ये तो बस समझने के लिए था बस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। 15 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 5 मीटर चलने पर कितना कोण बनेगा। तो ये हमारे ऑप्शन थे। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है त्रिज्या 15 मीटर, चाप दिया गया है 5 पाई, ये रहा 5 पाई मीटर चाप। अब पूछा क्या है हमको कोण बनेगा, क्वेश्चन मार्क है ये भी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, ये हमारा लिख लिया हमने पूरा। अब उसके बाद दोस्तों ये अब रेडियन में आया हमारा, और जबकि आंसर किस में हमारा डिग्री में, और हम जो सॉल्व करके निकाल रहे हैं वो किस में हमारा रेडियन में। तो हमको सबसे पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा, और डिग्री में बदलने के लिए 5 पाई अपॉन 15 को 180 अपॉन पाई से इंटू कर देंगे। और यहाँ पे ये इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हुई, 5 से 15 3 बार हुआ और 3 से ये 180 60। तो ये 60 हमारा राइट आंसर हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों करते हैं, आपको समझ में आया होगा, और चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कुछ आगे चलते हैं थोड़ा। साइन 54 अपॉन कॉस 36, साइन 54 अपॉन कॉस 36, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। ये डिग्री में है दोनों। दोस्तों ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। तो ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं है, बस इसको नॉर्मली एक साइन को या कॉस को किसी एक को 90 माइनस थीटा कर देते हैं। साइन को ही करते हैं ऊपर, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 90 माइनस 36 अपॉन कॉस 36, यहाँ से ये कॉस 36 हुआ अपॉन ये भी कॉस 36 है, ये कैंसिल आउट हुए, आंसर आया 1। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हुआ। आपको ये एग्जाम में बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम चांस है कि ये एग्जाम में आए। लेकिन आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जीरो से और सुपर तक, बिल्कुल एडवांस तक सब कुछ आना चाहिए। तो ये तो बस एक आपकी छोटी सी प्रैक्टिस था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, tan 54 का मान बताओ।
tan 54 डिग्री का मान बताओ। तो इसका मान दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले tan को तोड़ लेंगे, tan 90 माइनस कितना होगा दोस्तों 36, 90 माइनस 36 ये होगा हमारा tan 90 माइनस 36 हुआ cot 36। अब cot 36 का कितना हुआ cos 36 अपॉन sin 36। अब cos 36 अपॉन sin 36 का कितना हुआ, तो पहले cos 36 का मान देखते हैं। तो होता है √5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। अब अगर हम sin 36 के मान की बात करें तो sin 36 का मान होता है अंडर रूट में 10 माइनस 2√2 अपॉन 4, अंडर रूट में 10 सर दोस्तों यहाँ पे 5 होगा 2√5। अब दोस्तों ये अपॉन में था, ये किस में था दोस्तों अपॉन में, तो ये इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इनटू करेंगे इसका, ये तो हुआ cos 36 का मान इतना, अपॉन में sin 36 है, तो sin 36 का अगर हम मान इनटू में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अंडर रूट में 10 माइनस 2√5 ऊपर आया 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया √5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 10 माइनस 2√5, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन था और पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, बढ़िया क्वेश्चन था। ये थोड़ा हटके था, इसमें cos 36 और sin 36 का मान जो कि हमने आपको फॉर्मूले के लास्ट में लिखा दिए थे। और दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।